हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर बंस क्लासेस। मैं मुकेश तत्वार एक बार फिर से आप सभी का बंस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हमारी जो सीरीज चल रही है, आज हम उसमें एक नया टॉपिक रीजनिंग का जो नया टॉपिक है क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, वो आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो एसएससी जीडी और अदर कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, उसका हम पार्ट फर्स्ट करेंगे और इसका हम कल हम इसका पार्ट टू करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, क्लासिफिकेशन में जो होता है, इसमें हमें चार ऑप्शन दिए होते हैं। ठीक है, चार में से जो तीन जो ऑप्शन होते हैं वो होते हैं सेम। ठीक है, इन तीनों में आपस में कुछ ना कुछ समानता होती है, और जो एक अलग ऑप्शन होता है वो इन तीनों से डिफरेंट होता है, अलग होता है। तो इसी तरीके से हमें बताना है इसमें कौन सा विषम शब्द युग्म चुनना है। हमें देखो, पहला जो क्वेश्चन है उसमें है कमीज, स्वेटर, जैकेट और पैंट। तो यहाँ पर देखो, चारों कपड़े हैं, वस्त्र है, लेकिन जो कमीज, स्वेटर और जैकेट है, ये ऊपरी पार्ट मतलब ऊपर हम, और ये नीचे पैंट। ठीक है, तो ये तीन सेम है और ये अलग। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इसमें चार ऑप्शन है और एक इसमें से बताना है कौन सा एक ऑप्शन इन तीन से अलग है। तो देखो, दौड़ना, तैरना, नाचना और सांस लेना। तो इन कामों में क्या हो रहा है, देखो, दौड़ना में कुछ मतलब कि फिजिकली कुछ वर्क कर रहा है। ठीक है, तैरना भी कर रहा है और नाचना भी कर रहा है। लेकिन सांस लेना क्या होता है, इंसान बैठा बैठा भी ले सकता है, चलते चलते भी ले सकता है। ठीक है, तो इन तीनों से क्या है, इन तीनों में भी कार्य हो रहा है। ठीक है, और इसमें ये सांस ले रहा है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, नवंबर, अगस्त, जनवरी और अक्टूबर, यहाँ पर मंथ दिए हुए हैं हमें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो, इसमें ये होता है जो मंथ होता है ये 30 दिन का होता है। ठीक है, अगस्त में होते हैं 31, जनवरी में होते हैं 31 और अक्टूबर में होते हैं 31। तो ये जो तीन मंथ है ये है 31 दिन के और ये है 30 दिन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 4 हमें दिया गया है, इनमें से हमें बताना कि कौन सा जो गलत आंसर है, मतलब इनसे कौन सा अलग है विषम है। तो देखो, अरुण, वरुण, बुध और प्लूटो। तो यहाँ पर देखो, ये तीन तो है वैसे है ग्रह, पहले प्लूटो भी ग्रह था लेकिन अब ये ग्रह नहीं है। तो यहाँ पर ये तो हो गए ग्रह, तो ये तीनों सेम है और प्लूटो अलग हो गया। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्लासिफिकेशन वैसे देखें तो जो ये रीजनिंग का टॉपिक ना होके जीके का टॉपिक भी हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जीके में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये टॉपिक अगर आप जीके अच्छा तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ईजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें बताना कि चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें देखो क्या होगा, टमाटर, मिर्ची, बैंगन और आलू। ठीक है, तो देखो, टमाटर जो होता है, वैसे तो चारों सब्जियां हैं, टमाटर जो होते हैं, ठीक है, इसके मतलब दो तरीके से, टमाटर में क्या होता है, बीज होता है, मिर्ची में भी बीज होता है और बैंगन में भी क्या होता है, बीज होता है। ठीक है, इन तीनों में तो बीज होते हैं और इसमें बीज नहीं होता। तो एक तो ये इसका आंसर ये हो गया डी। या फिर अगर ऐसे करें, ये जो तीनों पार्ट है, ठीक है, ये तो जो जो होता है इसका पौधा, उसके ऊपर लगते हैं। ठीक है, और जो आलू है वो लगता है जड़ में, जड़ में यहाँ पर आलू लगते हैं। तो ये भी इसका तरीका हो सकता है। तो डी जो हमारा है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला दिया गया है, विषम शब्द हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो, मुर्गी, बछड़ा, खरगोश, शावक और मेमना। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, मेमना होता है तो भेड़, और जो होता है भेड़ का बच्चा। ठीक है, बछड़ा जो होता है ये गाय का। ठीक है, और ये खरगोश का शावक दिया हुआ है। और मुर्गी का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं चूजा। ठीक है, चूजे टाइप बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो तीनों ऑप्शन है, बी सी डी, बछड़ा, खरगोश, शावक और मेमना, ये तो जो छोटा जो बच्चा होता है उसके लिए वर्ड होता है वो है, लेकिन यहाँ पर मुर्गी तो खुद है। तो इसके जो छोटे बच्चों का जो होता है जो बच्चा, उसको उसको बोलते हैं चूजा। तो अगर यहाँ पर चूजा होता तब कुछ और सोचते, लेकिन यहाँ पर आंसर हमारा ए होगा। यहाँ पर मुर्गा मुर्गी ना होके चूजे या फिर चूजे से कुछ लिखा होता तब सही होता।
तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला देखो, मिजोरम, मिजोरम, सिक्किम, कोहिमा और मणिपुर। तो यहाँ पर जो कोहिमा जो है ये राजधानी है और ये तीनों राज्य हैं। ठीक है, मिजोरम की जो राजधानी है, ठीक है, वो आइजोल है। सिक्किम की जो राजधानी है वो गंगटोक है। ठीक है, और मणिपुर की जो राजधानी है वो इम्फाल है। ठीक है, लेकिन कोहिमा जो राजधानी है वो नागालैंड की राजधानी है। ठीक है, कोहिमा, ये तीनों राज्य हैं और ये है राजधानी। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, कोहिमा है नागालैंड की राजधानी। नागालैंड की राजधानी। ठीक है, और ये तीनों है खुद स्टेट है और ये राजधानी। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, जामुनी, इंडिगो, गुलाबी, नीला और हरा, चारों यहाँ पर कलर है। ठीक है, तो इसमें देखो, जामुनी, इंडिगो, गुलाबी और हरा, ये चारों जो कलर है इनमें जो एक कलर अलग बताना है तो कौन सा होगा। देखो, नीला, हरा और जामुनी, ये तीनों कलर क्या होते हैं, इंद्रधनुष में जो कलर होते हैं उनमें सभी होते हैं। जैसे इंद्रधनुष के जो कलर है, लाल, नारंगी, ठीक है, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। ठीक है, ये सभी कलर किस में होते हैं, इंद्रधनुष में होते हैं। लेकिन जो गुलाबी जो कलर है ये इंद्रधनुष में नहीं होता। तो मतलब ये जो तीन कलर है इंद्रधनुष में होते हैं और ये एक, तो मतलब ये तीन तो सेम हो गए और जो गुलाबी कलर ये हो गया अलग। तो ये हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, इसमें भी क्या दिया गया, केल्विन, कैलोरी, कैंडेला और जूल, ये सभी क्या है हमारी, हमें मात्रक हमें यहाँ पर बता गया। देखो, जो केल्विन है, केल्विन जो हमें दिया गया है ये है ताप की एसआई मात्रक। जो ताप टेम्परेचर होता है उसकी एसआई यूनिट है। ठीक है, ताप टेम्परेचर की ये एसआई यूनिट है। कैलोरी, कैंडेला जो है, कैंडेला, ये प्रकाशीय जो तीव्रता होती है उसकी, प्रकाशीय तीव्रता की एसआई यूनिट है। और जो जूल है ये कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा की एसआई यूनिट है। ठीक है, लेकिन जो कैलोरी है, कैलोरी ये सीजीएस मात्रक है। ठीक है, जो कैलोरी है एक सीजीएस मात्रक है। ठीक है, और जो तीन जो ये बचे हैं, ए, सी और डी, ये एसआई मात्रक है। ठीक है, तो यहाँ पर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ए, केल्विन, कैंडेला और जूल किसी के एसआई मात्रक है और जो कैलोरी है, केल्विन, कैंडेला और जूल एसआई मात्रक और कैलोरी है सीजीएस मात्रक। सीजीएस पद्धति में सीजीएस मात्रक। ठीक है, तो यहाँ पर बी इनसे सबसे अलग है, तो आंसर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें देखो क्या क्या बताना है। देखो, फर्स्ट जो है ये, इसमें क्या लग रहा है कि सबसे पहले जे, जे के बाद आ रहा है एल, तो कितने हो रहे हैं, जे के बाद +2 हो रहा है, उसके बाद एल, एल के बाद ओ, तो कितना हो रहा है, एल, एल कितने पर होता है 12 पर, और ओ है 15 पर, तो यहाँ पर हो गया +3। ठीक है, उसके बाद एस आ रहा है, एस कितने पर है 19 पर, एस है 19 पर, तो हो रहा है +4। तो सीरीज बदल रही है 2 3 4। तो अब इस पे देखते हैं नेक्स्ट पर जी। ठीक है, जी के बाद क्या आ रहा है एच, एच कितने पर आता है, एच आता है 8 पर, एच आता है 8 पर और जी आता है 7 पर, तो यहाँ पर क्या आ रहा है +1। ठीक है,
उसके बाद एच के बाद आई, एच के बाद आई, तो आई भी क्या होगा 9 पे आता है, तो ये हो गया +1। तो यहाँ पर क्या है +1 और आई के बाद आता है, आई के बाद क्या आ रहा है एम, तो एम होता है 13 नंबर पर और 9 से +4 हो रहा है। तो यहाँ पर सीरीज बन रही है +1 और +4 और पर बन रही है 2 3 4। अब यहाँ पर देखो क्या आंसर है, एच, एच के बाद आ रहा है जे, तो जे कितने, एच और जे के बीच में कितना गैप हो गया, तो यहाँ पर +2 का, जे के बाद आया एम +2 सॉरी +3 और एम के बाद आया क्यू, तो क्या +4। तो ये देखो 1 नंबर और 3 नंबर इन दोनों में सेम लग रही है। और इसमें देखते हैं पी के बाद आर तो +2, आर के बाद यू तो यहाँ पर भी +3 और यू के बाद वाई तो यहाँ पर आ गया +4। तो ए सी और डी में ये तीनों में सेम सीरीज लग रही है, लेकिन बी में क्या लग रहा है, सबसे अलग लग रहा है। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, समुद्र, झील, महासागर और नदी। ठीक है, तो देखो इनमें जो सही ऑप्शन होगा हमारा झील होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हमारे समुद्र, महासागर और नदी, ठीक है, इनका जल जो होता है, जल प्रवाहमान होता है, मतलब कि इनका जल तो चलता रहता है, लेकिन जो झील है इसका जल क्या होता है, स्थिर होता है, स्थिर होता है। इन 3 में समानता है और इसमें समानता नहीं है, तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, 73, 53, 57 और 67। तो इसमें बताना है कौन सा उन चारों में से कौन एक अलग है। तो देखो 73 जो है, ठीक है, इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा, 53 में नहीं जाएगा। 87 में ये 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित, ठीक है, और इसमें भी किसी का भाग नहीं जा रहा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या दिया गया है, इसमें देखो चारों में से एक बताना कौन सबसे अलग है। तो आर जी टी एफ, तो जीटी, जीटी ये दोनों अपोजिट है, ठीक है। एलओ ये दोनों अपोजिट है, जैसे देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये आप एग्जाम में इसको बार बार लिखने से हमारा इसमें टाइम वेस्ट होगा। आपको ये सारे नंबर कौन सा अल्फाबेट किस नंबर में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। देखो जी और टी है, ये दोनों यहाँ पर अपोजिट है, ठीक है, जो ये जी और टी है ये दोनों यहाँ पर अपोजिट है, तो ये रहा अपोजिट है, सही है। एल और ओ ये दोनों भी अपोजिट है, सही है। टी और ई, टी और ई ये यहाँ पर अपोजिट नहीं है। डी और जेड ये भी अपोजिट नहीं है, तो मतलब ये ट्रिक तो यार इसमें काम नहीं कर रही, तो कुछ और लगेगा। देखो आर और टी, ये रहा आर और टी, मतलब क्या किया, एक छोड़ दिया, तो आर के बाद जो टी आया है कितना हो गया +1, मतलब एक छोड़ के किया तो मतलब +2, ठीक है, +2 हो गया, एक छोड़ के टी है। और यहाँ पर भी देखो एम के बाद ओ, तो एम के बाद ओ भी एक छोड़ के यहाँ पर किया है। और सी के बाद ई, सी के बाद ई यहाँ पर भी डी छोड़ दिया, और वी के बाद जेड। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि वी इसने यहाँ पर 3 छोड़ दिया है, बीच में 3 +4 हो जाएगा यहाँ पर, तो इसमें सबसे अलग हो रहा है। आगे देखो जी एफ, तो एक पीछे हो गया, और यहाँ पर के एल एक पीछे हो गया, एस टी सो टी एस यहाँ पर भी एक पीछे हो गया, और डी सी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अलग जो लग रहा है वो डी है, ठीक है। यहाँ पर जो वी और जेड का जो ऑप्शन है उसमें +4 हो रहा है, और ऊपर सब में +1 हो रहा है, सॉरी +2 हो रहा है, यहाँ पर +4 हो रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देखो आर टी के बीच में एक का गैप है, देखो यहाँ आर के बाद एक को छोड़ा टी आ गया, और इधर भी एम और ओ के बीच में एक का गैप है, सी और ई के बीच में एक का गैप है, और वी
और जेड के बीच में भी 3 का गैप है, तो यहाँ पर सब में 1 का गैप है और यहाँ पर 3 का गैप है, तो ये सबसे अलग है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 14 है, देखो उत्तर जवाब शांत, शांतिपूर्ण, आना, पहुंचना और पीछे और आगे। तो यहाँ पर देखो उत्तर जो जवाब ये क्या पर्यायवाची है, ठीक है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची है, ये भी पर्यायवाची हो गया, आना पहुंचना ये पर्यायवाची है, लेकिन ये तो क्या है पीछे और आगे, ये क्या विलोम शब्द है, विलोम है, और ये सभी क्या पर्यायवाची है, ठीक है। ये जो है ये है पर्यायवाची और ये है विलोम, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 15 क्या दे रखा है, पुरस्कार, दंड, आपत्ति, अनुमति, तेज, कुंद और ठंडा और शीतल। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो पुरस्कार है, उसका है दंड, ठीक है, तो ये विलोम है, ये इसका विलोम है, आपत्ति है और फिर अनुमति, तो ये भी इसका विलोम हो गया, तेज कुंद ये भी विलोम हो गया। लेकिन ठंडा और शीतल ये क्या है, ये पर्याय है, पर्यायवाची है, तो यहाँ पर ये 3 तो विलोम शब्द है, विलोम शब्द, और ये एक पर्यायवाची है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 है, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है। देखो डी डब्ल्यू, ये दोनों क्या है, अपोजिट है, ठीक है, डी ओ डब्ल्यू और एल ओ पी आपस में अपोजिट है। कैसे पता चलता है, अपोजिट होते हैं उन दोनों का योग 27 होता है, ठीक है, तो इन दोनों का जब डी और डब्ल्यू का डी आता है 4 पर और ये आता है 23 पर, तो 23 4 27। इसी तरीके से एल और ओ, तो एल आता है अपना यहाँ पर 12 पर और ओ आता है 15 पर, तो इन दोनों का योग 27 हो रहा है, इनका भी 27 हो रहा है, तो अपोजिट हमेशा 27 होता है। एच और एस भी अपोजिट है और जे क्यू भी अपोजिट है, ठीक है। इसके बाद देखो अगला, ईवी भी अपोजिट है, केपी भी अपोजिट है, जीटी भी अपोजिट है, लेकिन आई क्यू अपोजिट नहीं होता, आई आर अपोजिट होगा, क्योंकि इसका देखो आई होता है 9 पर, ठीक है, और क्यू जो होता है ये होता है 17 पर, 17, तो यहाँ पर ये गलत होगा, यहाँ पर क्या होगा आर आएगा, अगर यहाँ पर आर होता तब ये सेम होता है, यहाँ पर अगर आर आता तो आर आता है 18 पर, तो 18 और 9 27, तब यहाँ पर अपोजिट होता है, लेकिन ये आई और क्यू अपोजिट नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या दे रखा है, बी जी जे एस, तो यहाँ पर बी कितने नंबर पर है, 2 पर, जी 7 पर, जे 10 पर और एस 9 पर, सॉरी 19 पर, तो इसका जो आंसर होगा देखो 2 7 और 19, ये तीनों संख्याएं क्या है, ये है प्राइम संख्या, प्राइम नंबर है, ठीक है, और ये है इनसे अलग, तो यहां पर देखो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, सी जो जे है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, इसमें देखो फर्स्ट ऑप्शन है 52 142 54 126 50 168 58 और 184, तो इसमें देखो क्या होगा, हाँ देखो इन दोनों का योग कितना है 7 और इनका 4 2 6 1 7, तो मतलब इन दोनों का जो है योग और इन तीनों का योग बराबर होना चाहिए, तो ये 5 4 9 6 2 8 1 9, मतलब ये भी सेम है, ये भी 9 आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसका योग आ रहा है 5, इसका जो योग आ रहा है वो कितना आ रहा है 5, और इसका कितना आ रहा है 8 6 14 और 1 15, इसका योग आ रहा है 15, मतलब ये सेम नहीं है। अगला देखो 8 4 12 1 13, इसका योग जो आ रहा है 13 और इसका भी आ रहा है 13, तो मतलब जो ये जो दोनों जो एक नंबर है इन दोनों के नंबर का योग और इन तीनों का योग सेम होना चाहिए, लेकिन 3 में सेम हो रहा है ए बी और डी में, सी में सेम नहीं हो रहा, तो मतलब सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया, देखो इसमें क्या करेंगे 2 5 और 33, तो इसमें देखो क्या कर सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर करें तो आएगा 4 और 5 का स्क्वायर करें
तो आएगा 25, तो ये तो होगा 29, तो ये तो नहीं लगेगा। तो देखो इसमें क्या लग सकता है, अगर इसका क्यूब करें, हाँ 2 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर ऐसे करें तो देखो क्या आ जाएगा, 8 प्लस 25, तो ये आ गया 33। तो इस ट्रिक से हमारा आंसर आ रहा है। तो इसमें देखो 4 का क्यूब 64 प्लस 3 का क्यूब 9, तो ये भी क्या आ रहा है 73, तो ये भी सही है। अब इसमें देखो 3 का क्यूब 9 और सॉरी 3 का क्यूब 27 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये भी क्या हो रहा है 52 हो रहा है, तो ये भी सही है। तो ये तीनों तो सेम है। चौथा देखते हैं, 5 का क्यूब 125 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया ज्यादा, ये 109 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर, ये ऑप्शन इन तीनों से अलग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमें जो सबसे अलग होता है, विषम जो होता है, वो ऑप्शन हमें यहाँ पर सही करना होता है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें तो क्या दे रखा है 132 11 13 182 309 17 और 156 12। तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें करेंगे 11 का स्क्वायर प्लस 11, तो क्या जाएगा 121 प्लस 11 132, 13 का स्क्वायर प्लस 13, तो हमारा आ जाएगा 169 प्लस 13 172 और 10 182, ठीक है। और 17 का स्क्वायर और प्लस 17, तो आ जाएगा 289 और प्लस 17, ठीक है। और जो ऑप्शन अगला है जो 12 का स्क्वायर प्लस 12, तो ये क्या हो जाएगा 144 प्लस 12 156। तो मतलब ये तीन तो सेम है, देखो ए बी और डी, ये तो तीनों सेम है। इसमें देखो 17 का स्क्वायर प्लस 17 जब हम करेंगे तब हमारा यहाँ पर जो योग है वो 309 नहीं आएगा, तो जो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, देखो इसका हम कर देते हैं, 17 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा 289, 289 प्लस 17 करेंगे तब ये आएगा 306, तो यहाँ पर 309 है, ठीक है, और आंसर आ रहा है 306, तो यहाँ 306 होना चाहिए था, तब ये तीनों से ये चारों सेम होते हैं। तो सबसे अलग कौन सा है, ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आज हमने क्लासिफिकेशन जो है रीजनिंग का टॉपिक जो वर्गीकरण, उसमें हमने 20 क्वेश्चन किए। ऐसे ही इससे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। जो क्वेश्चन सभी क्वेश्चन जो एसएससी जीडी के एग्जाम है और अदर कंपटीशन एग्जाम है, उनमें क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं, और ये टॉपिक, इस टॉपिक से प्रत्येक सेट में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन होंगे आपको जो एग्जाम में आते हैं, सेम इसी तरीके के क्वेश्चन आए हैं और आने वाले एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पार्ट 2 में भी हम इससे भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं आपको मेरी क्लास कैसी लगी है, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।